हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैंने एमसीक्यूज लिए हैं। कैसे एमसीक्यूज आएंगे और कैसे आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज। जब हम इलेक्ट्रॉन्स ना दे सकते ना ले सकते, सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं। देने और लेने से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं उनको। बट यहाँ बात हो रही है कि वो शेयरिंग करता है। जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होती है और यहाँ बनता है आपका डबल बॉन्ड, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना इसलिए डबल वर्ड आया, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए यहाँ कोवेलेंट आया। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एमोनिया। एमोनिया के एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आप देखें एमोनिया है NH3। तो यहाँ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ ऐसे करके आप लोग फाइंड करेंगे और अपना आंसर देंगे। बहुत सिंपल सा है, बट बहुत बच्चे से गलत करके आते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि है 4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एमोनिया। एमोनिया के अंदर लोन पेयर की अगर बात करें तो आपको पता है जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। बाकी जो यहाँ दो बचते हैं ये दो हैं जो किसी से शेयर नहीं करते। दो के पेयर को एक लोन पेयर कहा जाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं। तो ये शेयरिंग नहीं कर रहा है, जबकि ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो लोन पेयर है दैट इज 1। इस तरीके से आप लोन पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 डबल बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। अब उसकी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन में एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है, इधर एक डबल बॉन्ड होता है। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एमोनिया, इनमें एक एक डबल बॉन्ड बनता है। जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में, एमोनिया में तो इनफैक्ट नहीं बनता है, बट इन दोनों में एक एक ही बनता है। जो बनता है वो एक एक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड हैव 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं नॉन मेटल्स। और जब नॉन मेटल्स की नॉन मेटल से, क्योंकि दोनों के दोनों की वैलेंसी 4 से 7 के बीच में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंसी नहीं होती है, वैलेंसी 1 to 4 होती है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से 7 तक है। तो उसने कहा है कि जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा। तो 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों नॉन मेटल्स में। 1 से लेके 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में। तो यहाँ नॉन मेटल से नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना कि वहाँ आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन वाटर इज, जो वाटर है उसमें बॉन्ड पेयर पूछा है आपसे कितने होंगे। तो आप देखें HOH। तो बॉन्ड पेयर दो हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए, 2 बॉन्ड पेयर्स विल बी फॉर्म्ड हियर। What टाइप ऑफ रिएक्शन डू कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडरगो। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में किस टाइप की रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही कुछ होता है कि एक एलिमेंट इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। डिसोसिएशन में भी ऐसे ही कुछ होता है। बट मोलिकुलर रिएक्शन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देयरफॉर वी कैन से मोलिकुलर रिएक्शंस जो है कम कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कौन होते हैं बच्चों। नॉन पोलर वो होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऐसे नाइट्रोजन, ऐसे ही हाइड्रोजन। बट HCl में ऐसा नहीं होता। HCl में क्या होता है, एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, एक थोड़ा नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो उसको कहते हैं पोलर।
तो उसने कहा कि नोट अ नॉन पोलर, नोट अ नॉन पोलर का मतलब पोलर, तो इसलिए HCl विल बी योर करेक्ट आंसर। If the electronegativity difference between two atoms is zero, the compound formed is। अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे यहाँ पोलर एंड नॉन पोलर की, वही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो किसी पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसी पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, या फिर तो उसको कहते हैं आप पोलर। और जिसमें ये डिफरेंस नहीं होता वो होते हैं नॉन पोलर, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की, जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाइएगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन नई वीडियो के साथ। थैंक यू।